लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादुई पावर है या इस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम। इस पे हजारों किताबें छप चुकी हैं। द सीक्रेट, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक एंड ग्रो रिच। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसे प्रमोट करते हैं। इवन इसे सिखाना लोगों का फुल टाइम करियर बन चुका है। अब या तो ये सब सच बोल रहे हैं या फिर ये एक मॉडर्न डे सुपरस्टिशन और अंधविश्वास है जिसकी एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है। जिस पूरे आइडिया का यूज करके $1 मिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जहाँ से लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं और लोगों को सपने बेचकर एक फुल फ्लैज्ड बिजनेस और धंधा बना लिया है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, और मोर इम्पोर्टेंटली ये क्या नहीं है? क्या ये एक लॉजिकल और साइंटिफिक तरीका है अपने गोल्स और सपनों को अचीव करने का, या फिर बस ये एक हवा में बातें हैं? और अगर ये सच में काम करता है तो आप इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये आपकी लाइफ और सोच को हमेशा के लिए चेंज कर देगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। अगर सच बताएं तो हम कभी भी इस यूनिवर्स से फ्री में मिलने वाले आइडिया पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जब हमने इसके पीछे की साइंस को समझा, इस पे डीप रिसर्च की और अपनी लाइफ में खुद अप्लाई करके देखा तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर होने लगी। इसीलिए आप इसे और गहराई से समझ सको, हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है द मिथ, सेकंड है द साइंस, थर्ड है द रियलिटी, जिसका पार्ट 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां हमने एक 3 स्टेप सीक्रेट शेयर किया है जो आपके बहुत काम आएगा। इसके साथ ही हम आपके साथ अपना खुद का पर्सनल फाइनल ओपिनियन भी शेयर करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके कि हम खुद इसके बारे में क्या सोचते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले ये समझने से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर सच में क्या है, वो जो दुनिया आपको बताती है या वो जो अभी हम आपको बता रहे हैं। पार्ट 1, द मिथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय डेफिनेशन कहता है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स यू विल अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ व्हाटएवर यू फोकस ऑन। यानी ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कहता है कि आप अपनी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करोगे जिन पर आप फोकस करते हो। जिसका मतलब अगर आप अपने किसी सपने यानी ड्रीम या गोल को अपने दिमाग में विजुलाइज करते रहोगे तो एक ना एक दिन वो सपना सच हो जाएगा। आप पैसों के बारे में सोचोगे तो आप अमीर हो जाओगे। आप अच्छी हेल्थ के बारे में सोचोगे तो आप फिट हो जाओगे। आप हर दिन अफर्मेशंस का मंत्र पढ़ते जाओ और जो भी आप बोलोगे वो सच होता जाएगा। अब ऑनेस्टली हमारे जैसे किसी भी प्रैक्टिकल और रैशनल थिंकिंग वाले पर्सन के लिए इस पे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सुना होगा, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी सोच से अपनी पूरी दुनिया क्रिएट कर पाना। इसका नाम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन रख दिया गया है, लेकिन इसके जो रूट्स यानी जड़ें जो हैं वो बहुत पुरानी है। बुद्धिज्म में हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमारा माइंड एक पावरफुल टूल है जो हमारी पूरी रियलिटी को क्रिएट करता है। अगर हमने अपने माइंड को काबू कर लिया तो समझो हमने अपनी लाइफ को काबू कर लिया। हिंदुइज्म में हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमारे थॉट्स और इंटेंशंस हमारी डेस्टिनी फॉर्म करते हैं। उपनिषद में कहा जाता है तत्त्वम् असि, यानी अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ एक कर दो, फिर इस यूनिवर्स से जो चाहे वो मांगो, आपको सब मिलेगा। ताओइज्म की नींव रखने वाले लाओ त्zu कहते हैं, अपनी सोच पर नजर रखो, ये तुम्हारे शब्दों में बदल जाती है। अपने शब्दों पर नजर रखो, ये तुम्हारे एक्शंस में बदल जाते हैं। अपने एक्शंस पर नजर रखो, ये तुम्हारी आदतों में बदल जाते हैं। अपनी आदतों पर नजर रखो, ये तुम्हारा कैरेक्टर बन जाती है। अपने कैरेक्टर पर नजर रखो, ये तुम्हारी किस्मत बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फाउंडेशन रखी गई थी एंशिएंट इजिप्ट और ग्रीस में, जहां हर्मेटिसिज्म की फिलॉसफी बहुत पॉपुलर हो रही थी। एक किताब थी द किबेलियन, जिसमें गॉड हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस ने 7 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स शेयर करे थे, जिसमें से एक प्रिंसिपल था द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म, जो कहता था द ऑल इज माइंड, यानी ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक मेंटल क्रिएशन है। इसी प्रिंसिपल से एक फाउंडेशनल आइडिया निकल के आया कि हमारा माइंड हमारी लाइफ की रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली वेव यहीं से शुरू हुई। 19th सेंचुरी में तो यहाँ से एक न्यू थॉट मूवमेंट की शुरुआत हुई, जहाँ लोगों ने इन एंशिएंट आइडियाज को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में यूज करना शुरू कर दिया। मेनली 3 लोग थे जो बहुत ही हैवीली इस आइडिया को प्रमोट कर रहे थे, फिनियस क्विम्बी, राल्फ वाल्डो इमर्सन एंड विलियम वॉकर एटकिंसन, जिनका ये मानना था कि माइंड में एक तरह की हीलिंग पावर्स होती हैं और एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट से हम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। जहाँ फिनियस क्विम्बी कहते थे कि हर बीमारी की जड़ इंसान का माइंड है, अगर वो अपने माइंड को सही कर ले तो हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने माइंड के इनफाइनाइट पोटेंशियल को बताना शुरू करा। उन्होंने मैनिफेस्टेशन की पावर को दुनिया के सामने रखा, और विलियम वॉकर एटकिंसन ही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस वर्ड का यूज करा था।
उन्होंने अपनी 1906 की बुक थॉट वाइब्रेशन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड में सबसे पहले इसका मेंशन करा, जहां उन्होंने ये सिखाया कि कैसे हमारे थॉट्स एनर्जीज की तरह अट्रैक्ट करते हैं। 20th सेंचुरी आते आते ये आइडिया और ज्यादा पॉपुलर होने लगा। खासकर नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच ने इसे और ज्यादा मेन स्ट्रीम कर दिया, जहां उन्होंने डिजायर के कॉन्सेप्ट को बताया कि कैसे आप जो दिल से चाहते हो, जो आपका डीप डिजायर होता है, वो एक ना एक दिन रियलिटी जरूर बन जाता है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. नेपोलियन हिल। ऐसे नॉर्मन विंसेंट पीएल की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आई, जहां सेम बात करी गई, कैसे एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको दुनिया जहां की सारी सक्सेस और हैप्पीनेस लाके दे सकता है। और कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। 21st सेंचुरी में रोंडा बर्न ने ईयर 2006 में एक बुक रिलीज करी जिसका नाम था द सीक्रेट, और इस किताब से मानो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया भर में फेमस हो गया। एक क्रांति आ गई। ये बुक इतनी सक्सेसफुल हुई कि दुनिया के कोने कोने तक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वेव पहुंच गई। दुनिया भर में इसकी बातें होने लगी। बॉब प्रॉक्टर इसे हर किसी को सिखाने लगे। ओपरा विनफ्रे ने अपना शो लॉन्च करा जहां उन्होंने हर एक सेलिब्रिटी से इस आइडिया को प्रमोट करवाया। अब इससे हुआ ये कि जब कोई चीज इतनी ज्यादा पॉपुलराइज कर दी जाती है तो उसका मीनिंग खत्म हो जाता है और उसके पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलने लगते हैं। जैसे मिड 2000 के टाइम द ओपरा विनफ्रे शो के स्टूडियो को एक लेटर आया किम तिनखम की तरफ से, जो लिखती हैं कि वो इस शो से और द सीक्रेट बुक से इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई कि उसने अपने ब्रेस्ट कैंसर की मेडिकल ट्रीटमेंट ही लेना बंद कर दिया। उसने ये क्लेम करा कि वो 2008 तक कैंसर फ्री हो जाएंगी। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। वो इसे ही अट्रैक्ट कर रही हैं, मैनिफेस्ट कर रही हैं और यूनिवर्स उसकी सुनेगा। लेकिन हुआ क्या? ईयर 2010 में किम की कैंसर से डेथ हो गई। मगर ये सब नहीं होता अगर किम इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के बजाय इसके पीछे की साइंस को समझती तो। जरूरी नहीं है कि किसी बड़े और फेमस आदमी ने कुछ बोल दिया तो वो सही ही हो और अब बिना ज्यादा सोचे समझे उससे फॉलो करने लग जाओ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है जिसे आपको सिखाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज करने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। पार्ट 2 द साइंस। साल 1954 की बात है। उस टाइम की कन्वेंशनल विजडम के अकॉर्डिंग 4 मिनट से कम टाइम में 1 माइल तक रनिंग करना इम्पॉसिबल था। साइंटिस्ट ने ये तक कह दिया था कि इतना तेज भागना ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी से बाहर है, ये इम्पॉसिबल है। इससे ज्यादा पुश करा तो सीवियर इंजरी होने का खतरा है। और कुछ ही दिनों बाद 5 मई को रॉजर बैनिस्टर ने 3 मिनट्स 59 सेकंड्स में 1 माइल को कंप्लीट करा और सब शॉक्ड हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। और उसके 6 हफ्ते बाद एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट ने ये टारगेट 3 मिनट्स एंड 58 सेकंड्स में कंप्लीट कर लिया। आपको पता है 1954 से लेकर अब तक कितने लोगों ने इस 4 मिनट के बैरियर को क्रॉस कर दिया है, जिसे करना इम्पॉसिबल था? 1663 लोगों ने, जिनमें तो कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। जिसने इस रिकॉर्ड को सबसे पहले तोड़ा था रॉजर बैनिस्टर आगे जाके एक न्यूरो साइंटिस्ट बन गए, जिन्होंने बताया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी से भी ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये जो 4 मिनट्स का टारगेट था ये उनके दिमाग में था। वो दिन रात इस रेस को विजुअलाइज करते रहते थे, अपने आप को हर एक स्टेप लेते सोचते रहते थे। उन्होंने ये सब करके दिखाया क्योंकि वो ऑलरेडी इस रेस को अपने माइंड में 1000 से भी ज्यादा बार जीत चुके थे। अब इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, लेकिन साइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप किसी चीज पे डीपली बिलीव करने लग जाते हो तो आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। जो चीज एक टाइम पर दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लग रही होती है वो आपके माइंड में प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाती है। आपके माइंड के कनेक्शंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो इससे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, आपका माइंड, आपकी बॉडी और आप मिलकर उस एक चीज पे अपना एब्सोल्यूट बेस्ट दे पाते हो, जिससे रिजल्ट का मिलना ऑलमोस्ट गारंटेड हो जाता है। इसी का यूज करके एडमंड हिलरी पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। सचिन ने 100 सेंचुरीज बनाई, इलॉन मस्क ने अपना पूरा एम्पायर खड़ा करा। ये सब पॉसिबल हुआ न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी को बनाया, जब वो अपने डेथ बेड पे थे और मौत का इंतजार कर रहे थे तो एक रिपोर्टर उनसे मिलने आया और कहा, सर डिज्नी का पहला थीम पार्क बनने जा रहा है, आपको ये सोच के कैसा फील हो रहा है कि आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे? वॉल्ट डिज्नी ने जवाब दिया, तुम शायद समझे नहीं, अगर मैंने उसे पहले कभी न देखा होता तो तुम उसे कभी नहीं देख पाते। साल 1996 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इससे रिलेटेड एक स्टडी भी करी गई, जहां डॉक्टर जुड बियासियोटो ने पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके बांट दिया, जहां उन्हें बास्केटबॉल के फ्री थ्रोज करने थे। जहां पहले ग्रुप को 1 घंटे का प्रैक्टिस टाइम दिया गया, जहां वो रियल में बॉल से फ्री थ्रो करने की प्रैक्टिस कर सकते थे। वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ विजुअलाइज करने को कहा गया, जस्ट इमेजिन करना कि वो बॉल को सही जगह फेंक रहे हैं। तीसरे ग्रुप को कुछ नहीं करना था। और जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो पहले ग्रुप ने, जिसने रियल टाइम में फ्री थ्रोज की प्रैक्टिस करी
करी थी उन्होंने 24% इम्प्रूवमेंट दिखाई। थर्ड ग्रुप ने 0% इम्प्रूवमेंट दिखाई। वहीं सेकंड ग्रुप ने, जिसने सिर्फ अपने माइंड में फ्री थ्रोज की प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने 23% तक इम्प्रूवमेंट शो करी। इस तरह की और भी कई रिसर्चेस करी जा चुकी हैं जहां ये प्रूव हुआ है कि हमारे ब्रेन को इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं पता होता। जहां एक और रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को अपनी इमेजिनेशन में 5 फिंगर पियानो एक्सरसाइज करने का टास्क दिया गया था। साइंटिस्ट ने देखा कि सिर्फ इमेजिन करने से उनके ब्रेन में सिमिलर एक्टिविटी शो हो रही है जो रियल टाइम में प्रैक्टिस करने पे शो होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब आप अपने माइंड में एक पर्टिकुलर टास्क को विजुअलाइज करते हो, उसके बारे में सोचते हो, इमेजिन करते हो, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है उससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। यही रीजन है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन नॉलेज। सो अब आप समझ गए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं बल्कि आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की एबिलिटी है। इसे आज यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, एनर्जीज, वाइब्रेशन जैसे भारी भरकम वर्ड्स यूज करके एक मैजिकल पावर की तरह सेल करके बेचा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई जादू नहीं बल्कि हार्डकोर साइंस है। इसीलिए अगर आप हमारी मानो तो ये समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप सीधा रिजल्ट अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि अपने आप को उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए काबिल बनाते हो। और ये कोई जादू, मैजिक या पावर नहीं है, बल्कि अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखो तो आप इसे अट्रैक्शन और एक्शन के साथ में मिलके बने फॉर्मूला की तरह समझो, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस लॉ ऑफ एक्शन। आओ इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है ये समझते हैं। पार्ट 3, द रियलिटी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एक्शन को साथ में यूज करके साइंटिफिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी से अपने गोल्स या ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो तो आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, इंस्टिल बिलीफ। सबसे पहले तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकते, न ही आप मार्स पे जा सकते हो, न ही आपके अंदर सुपरमैन वाली स्ट्रेंथ आ सकती है। उम्मीद है ये कॉमन बातें तो आपको भी पता होंगी, लेकिन आप जो भी चेंज करने का या जो भी अचीव करने का सोच रहे हो, आपको उस पर पूरा बिलीफ रखना है कि आप वो चीज अचीव कर सकते हो। मतलब ऐसा कि उस चीज को अचीव करना, पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फिर चाहे वो सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इतना जो प्रैक्टिकली भी आपके लिए पॉसिबल हो अचीव करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको महंगी स्पोर्ट्स कार चाहिए जैसे लैम्बोर्गिनी, पोर्श, मैक्लेरन, अब अगर आप ये सोचो कि यार ये तो मेरे औकात के ही बाहर है, ये मुझे कैसे मिल सकती है, मैं तो इतना कमाता ही नहीं, ऐसा सोचोगे तो आप कभी इसे अचीव नहीं कर पाओगे। अब आपको सोचना ऐसे है कि ओके ये एक कार है जो बहुत महंगी है बट स्टिल लोग इसे खरीद पाते हैं, और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जिनकी स्टार्टिंग बहुत लो एंड से होती है बट फ्यूचर में उनका बैंक बैलेंस इतना ग्रो कर जाता है कि वो इसे खरीद पाते हैं। सो टेक्निकली मैं भी इसे खरीद सकता हूँ, ये पॉसिबल है और मैं इसे करके दिखाऊंगा। एक रियल, प्रैक्टिकल और बिलीवेबल गोल सेट करने के बाद आपको लेना है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, फीड योर ब्रेन। ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा और हमेशा अपने पास रखा। इसमें लिखा था, माई ग्रेटेस्ट एंड ओनली गोल, आई ब्रूस ली विल बी द फर्स्ट हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार इन द यूनाइटेड स्टेट्स। In return, I will give the most incredible performances and give my best acting. रणवीर सिंह एक्टर बनना चाहते थे। जब वो 21 साल के थे तो उन्होंने बेडरूम में एक पोस्टर लगाया। वो यशराज फिल्म्स की DDLJ का पोस्टर था। इसमें शाहरुख खान की जगह उनका चेहरा था। वो हर दिन उस फोटो को देखते थे, खुद को अपना गोल, अपना ड्रीम याद कराते थे कि वो क्या बनना चाहते हैं। और 3 साल बाद उन्हें YRF स्टूडियो से अपनी पहली मूवी मिली एज अ लीड एक्टर। जिम कैरी ने खुद को $10 मिलियन का चेक लिख के अपनी पॉकेट में रख दिया था, जिसे वो हर दिन देखते थे। जब आप इस तरीके से अपने गोल को इमेजिन करते हो, उसके बारे में सोचते हो, विजुलाइज करते हो, अफर्मेशंस करते हो, खुद को उस गोल से ऑब्सेस कर लेते हो, तो न्यूरोलॉजिकली और साइंटिफिकली आपके ब्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपको हर जगह अपना गोल दिखाई देता है। आपका माइंड इसे अचीव करने के नए नए आइडियाज देता है जो पहले कभी आपके माइंड में नहीं आए। आपका ब्रेन इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि इसे पता होता है कि इसे क्या चाहिए और उसे पाने के रास्ते वो खुद ढूंढ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिट होना चाहते हो और एक अच्छी हेल्दी बॉडी चाहते हो तो खुद को इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और विजुअल से फीड करते जाओ। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, हेल्थ रिलेटेड बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, रेडिट पे पोस्ट पढ़ो, अपने ब्रेन को फीड करो ताकि ये उसी डायरेक्शन में सोचे। स्टेप 3, टेक सपोर्टिव एक्शंस। और लास्ट, आपने जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी विजुअलाइज करा, आपको उसके सपोर्ट में एक्शन लेने ही पड़ेंगे, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। जैसा हमने पहले भी बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रिजल्ट्स लाके नहीं देगा, ये आपको रिजल्ट्स लाने के काबिल बनाएगा, बट एक्चुअल में रिजल्ट्स आएंगे कैसे? आपके
एक्शन से। बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ नहीं बदल सकता। आप चाहे कितना भी हेल्दी फिट बॉडी के बारे में सोच लो, 6 पैक्स एब्स के बारे में सोच लो, बिगर बाइसेप्स के बारे में सोच लो, अफर्मेशंस कर लो, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, हर जगह अपने आइडियल फिजिक की फोटो लगा के उससे रोज देख लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक अट्रैक्शन एक्शंस के बिना है। और अट्रैक्शन में ही छुपा है एक्शन। ये बात याद रखना, आपके सपने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं बल्कि एक्शन से पूरे होंगे। और पर्सनली हम खुद ये मानते हैं कि कोई भी एक्शन लेने के लिए पहले उस गोल या ड्रीम के लिए अट्रैक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन से ही आप सही डायरेक्शन में एक्शंस लोगे। लेकिन वो अट्रैक्शन तभी सोच से रियलिटी में बदलेगा जब एक्शंस होंगे। ये दोनों ही आपस में लिंक है अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।